मेरे ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, कितने परम सौभाग्य रहे होंगे हम आप सभी के, जिनके फलस्वरूप भगवान त्रिलोकपति 14 भुवनों का नायक गोविंद और गुरुदेव अपने चरण कमलों में हमको, आपको सभी को कृपा शक्ति के द्वारा नित्य खींच कर लाते हैं। हम आते नहीं हैं, हमको कृपा शक्ति के द्वारा खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है? जैसे शुद्ध लोहा होता है तो उसको चुंबक जैसे खींच लेता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय वाले भक्तों को भगवान की कृपा खींच कर अपने चरणों में ले आती है ना भैया। बहुत बड़े सौभाग्य भाग्य हैं आप सभी की। समय तो यही है, इसमें हम भजन सुमरन सत्संग कर सकते हैं। जो समय दिया इसका सदुपयोग कर लो प्यारो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संतों को दया आती है, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा बोलते हैं, रोते भी हैं। कबीर चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा खोए। चक्की चलती थी पहले, माताएं आटा गेहूं पीसती थी तो पत्थर के दो पार्ट होते थे, बीच में उसका होता था गेहूं डालने का। चलाती थी तो देखा कबीर ने, हरे राम राम, रोने लगे। क्या इतने दाने डाले जा रहे हैं, सब पीसे जा रहे हैं, रोने लगे। संतों को दुख होता है, दर्द होता है जब संसार विरोध विपरीत दिशा में चला जा रहा होता है। तब घर वालों को तो कोई चिंता नहीं होती, वो तो और कहेंगे सो जा बेटा सो जा, क्या धरा है सत्संग में, वो तो उल्टी सीधी कमाई करके पैसे ला, इससे धनवान बने, बंगले बनाए, कोठी बनाए, कार खरीदे। भैया ये सब काम नहीं, आगे काम तो केवल गोविंद का नाम और सत्संग आएगा। रोने लगे संत कबीर, देखा कोई शब्द बच नहीं रहा, पिस गए सब। लेकिन फिर गौर से चक्की को देखा, ध्यान से चक्की को देखा, फिर थोड़ी सी उनको प्रसन्नता हुई, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। चलो कुछ तो बची। ये बैठे हैं वही दाने हैं बचने वाले, सब पिस रहे हैं। चक्की में रात दिन की चक्की चल रही है, सब पीसे जा रहे हैं। चिंता में, टेंशन में, दुख में, बीमारियों में भुगत रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ मुख नहीं कर सकते, मुख उल्टा ही कर रहे हैं। क्या दशा होगी। सभी कबीर दास जी ने देखा, थोड़ी शांति मिली कि चलो कुछ तो बची, कुछ तो बची। चलती चक्की देखकर फिर लिखा कबीर साहब ने, दिया कबीरा खिल, दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले, तो जाए कीली से मिल। बीच में कीली लगी होती है ना दो पाटों के, पहले सबने पीसा ये माताओं ने, ऐसी कोई नहीं है कि नई लड़कियां हो गई है, ये नए जमाने की बात अलग है। सबने चक्की चलाई है, पर मेरे घर वालों सेठानी तो बन गई है। हमारी माता जी भी पीसती थी, तुम्हारी, हमारी नहीं तुम्हारी। समझ गए ना? कबीर साहब हंस गए, खिल गए। आहा बस जाए कीली से मिल, राखन हारा राख ले, जाए कीली से मिल। कीली माने परमात्मा भगवान। जो भगवान के पास आ गए, जो कीली के पास दाने आ गए, पाठ क्या बिगाड़ेंगे? चलते रहे रात दिन नहीं, वो बरसों लाखों चलते रहे। कीली के पास जो दाने आ गए वो तो साबुत के साबुत बच गए।
इसलिए तुमसे कहता हूँ प्यारो, सत्संग को मत छोड़ो। समय ऐसा आने वाला है, कारणों से तुम बच गए, वैसा गुरुदेव भगवान बताते वो समय अब आने वाला है। वो दशा हो जाएगी, बचेगा वही जो कीले से आके मिल जाएगा। भगवान जब देखता है कि उल्टा चल रहा है मानव, क्या तब जाकर के ये ऐसी चीजें प्रकट होती हैं। भगवान के अभी से ही लग जाओ, चरणों से कीली से मिल जाओ प्यारो। राखन हरा राख ले जो जाए कीली से मिल। सुदामा की कथा आती है भागवत, तो सुदामा देव की कथा आती तो है भागवत में, लेकिन कथाकार सुनाते क्या है कि सुदामा जी ने भगवान से छुपके वन में लकड़ी लेने के लिए गए। तो क्यों गए? सुदामा पाठ भूल गए। सुदामा को कहा गया तो वो लकड़ी लाना है वन से, भंडारे की। तो भगवान ने सोचा मेरा प्रिय सखा है, प्रिय भक्त है, ये अकेला जाएगा, क्यों नहीं। तो भगवान कृष्ण भी को जान कर पाठ भूल गए गुरुदेव के सामने। अरे कृष्ण तुम भी पाठ भूल गए, जाओ सुदामा के साथ, जाओ लकड़ी लेने जाओ। कितना कितना पावर होता है गुरुदेव को भैया। त्रिलोकपति को भी कहते जाओ लकड़ी काट के लाओ। गुरुदेव को क्या समझते हो आप, ये क्या है ये? भगवान को भी डांट लगा दी, तुम भूल गए, जाइए लकड़ी लाइए दोनों। गुरु माता ने चना दिए, ये तो सुनते हैं आप कथा में, बेटा दोनों बांट के खा लेना, है ना। सुदामा देव ने वो, सुदामा साधारण नहीं थे, सुदामा साधारण नहीं थे। सुदामा इतने विद्वान और सकुशल ब्राह्मण थे कि जो भगवान जान सकता है वो बात सुदामा को पता था। तो चने सुदामा ने क्यों खाए साहब? जब इतना प्रेम, इतनी मित्रता और इतनी कृष्ण भक्ति प्रियता, फिर सुदामा ने ऐसा कैसे हो सकता है कि सुदामा बिना भगवान को दिए और चने खा जाए, बिना भोग लगाए चने खा जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्यों खाए? फिर क्यों खाए? खाए वो इसलिए थे एक चोर चोरी करके आया शानदीप जी के आश्रम, छुप गया भय पुलिस के कारण। ये बिल्कुल यथार्थ बात है, ये सच्ची घटना है। तो चोर चोरी करके लाया, अन्न भी लाया, उसमें चने भी थे। तो चने की पोटली वो भूल से छोड़ गया। कहाँ? गुरु जी के आश्रम में चने रखे मिले। गुरु माता ने देखे कि चलो बच्चे जा रहे हैं तो भूल दे थोड़ा उनको, हाथ तवे पे माता कर देती थी, बेटा थोड़ा रुक जाओ, दोनों रुक जाओ, हम जंगल में जाओगे, भूख लगेगी, थोड़ा ये चने में गर्म कर दो, आप दोनों भाई खा लेना। अब वो एक ब्राह्मणी के घर से चोरी करके लाया था, चोर, समझ रहे हैं आप? एक गरीब ब्राह्मणी के घर से चोर चोरी करके लाया था, वो चने छोड़ गया शानदीप जी के आश्रम में। ब्राह्मणी पे कुछ खाने को था ना, देखा कि अरे राम राम, मेरे चने थोड़े से, वो 2-4 मुट्ठी वो भी चले गए, अब क्या भूखा मरूंगी, और कुछ है नहीं। ब्राह्मणी ने, वो माता जी ने शाप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जन्म जन्मों तक दरिद्री बनेगा। वो माता जी ने शाप दिया कि जो मेरे ये चुराए हुए चनों को खाएगा वो दरिद्रता को ग्रहण हो जाएगा। अब सुदामा अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी। सुदामा देव कोई साधारण ब्राह्मण थोड़ी है। सुदामा देव ने देखा प्रसाद भोग लगाने को भगवान को, तो उसमें उन्हें पता चल गया कि ये चोरी की चने हैं और शापित है ब्राह्मणी देवी की, माता जी की।
जो इनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। यदि मैं इनको कृष्ण को देता हूँ तो मिथ्या शाप हो नहीं सकती। मेरा कृष्ण दरिद्री हो गया, गरीब हो गया, तो सारा ब्रह्मांड दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने कन्हैया को, मैं अपने मित्र को ये चने दूंगा नहीं। मुझे चाहे कुछ भी भोगना पड़े, कैसी भी दरिद्रता भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है, लेकिन कृष्ण को मैं ये चने नहीं खिला सकता। अकेले सुदामा ने वो चने खा लिए। तो जब सुदामा देव गए भगवान से मिलने के लिए, कहाँ? द्वारिका, है ना। भगवान कृष्ण सुदामा देव के चरण दबाने लगे अपने पलक पे लेटाकर। वो बात भागवत की अलग है, चरण धोए, ये किया वो किया, और ये सारी बातें सुनाई जाती है भागवत में। और यहाँ भागवत थोड़ी हो रही, यहाँ तो प्रवचन हो रहा है। सुदामा देव की वो बात, गहराई की बात बताई जा रही है कि सुदामा ने क्यों भगवान को चने नहीं खिलाए, है ना भैया। और चरण दबा रहे थे। कुछ विचार भी कर रहे थे, कृष्ण सोच रहे थे बचपन की बातें, स्कूल की बातें। और जब आदमी विचाराधीन हो जाता है ना, तो ध्यान मग्न हो जाता है। तो कृष्ण सुदामा के प्रेम में देख के, उसका प्रेम याद करके बिल्कुल एकदम से स्तब्ध मौन से हो गए, जैसे ध्यान मग्न हो गए हो। रुक्मिणी महारानी आई, देखा कन्हैया भगवान समाधि जैसी लगी, सुदामा के चरण दबा रहे। आके कंधे पे हाथ धरा भगवान की माता रुक्मिणी ने, हाथ रखा, एकदम से चौंक गए। जैसे कभी बैठे होते हैं, कोई आगे हाथ धर दे तो हो जाता है ना ऐसे। भगवान चौंक गए। कहा क्यों रुक्मिणी, क्या बात है, क्या है? हाँ, क्या बात है? देखा और वहां से उठकर शायद कोई काम हो, तो रुक्मिणी जी माता जी के कक्ष में भगवान चले गए। कृष्ण की ऐसी अवस्था तो कभी देखी नहीं थी भगवान की। देवियों ने, माताओं ने पूछा, माता रुक्मिणी ने, प्रभु आज तक ऐसा व्यवहार आपका हमने कभी नहीं देखा। आज का तो आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र दिखाई दे रहा। एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण पैर में दवाई पड़ रही है, तन सूख कर जर्जर हो चुका है। आप पलंग के नीचे बैठे हैं और उसको ऊपर सुला करके आप चरण दबा रहे हैं। ऐसा कभी हमने देखा नहीं आज तक। बड़े बड़े सम्राट आते हैं द्वारका में, राजे महाराजे आते हैं, उनको देखकर तो आप कभी प्रभावित हुए नहीं, भाग हुए नहीं। जो आज इस ब्राह्मण प्रेत ने प्रभावित हो रहे हैं आप। भगवान कृष्ण अपने मित्र की आगमन पर इतने आप विभ्वल हो गए। सुदामा अपने मित्र के आगमन पर इतने विभ्वल हो गए, प्रेमाधीन हो गए कि न पादुका पहनी, न पीतांबर कहीं गिर रहा है। भोजन की थाली से उठकर आप स्वागत में दौड़ते चले गए, दौड़ते हुए नंगे पांव भोजन की थाली छोड़कर। जैसे द्वारपाल ने कहा कि बतावत आपन नाम सुदामा, सुदामा सुदामा पुकारते हुए आप बाहर दौड़ते चले गए। ऐसी लीला हमने तो कभी आपकी देखी नहीं।
और ये जीर्ण शीर्ण पैरों में चरणों में घाव पड़े हैं, कांटे विवाहियां पड़ रही हैं, उनको देख कर के आप इतने विभ्यन हो गए, इतने प्रेमाधीन हो गए। आंसू उससे कहा बड़ी जल लेकर आओ, तो जल जब तक मैं प्रात में लेकर आई उससे पहले ही आपने सुदामा के चरण अपने नेत्रों के जल से धो डाले। पानी परात को हाथ छिओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आपने अपने आंसुओं से चरण धो डाले। मैं दौड़ के इतनी जल्दी लाई जल, लेकिन फिर भी आपने इतना सब्र नहीं किया कि लाने दो। तब तक तो आपने सुदामा के चरण धो लिए, और वो भी आंसुओं के जल से धो दिया। अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि बिना सोचे विचारे उसको त्रिलोकी का राज्य दे दिया, अपने जैसा बना दिया, संबंधशाली बना दिया। पूरा ऐश्वर्य देने जा रहे थे, वो तो मैंने हाथ पकड़ लिया। नहीं तो आप सुदामा बन जाते, सब कुछ दे देते। तो तब भगवान सुनते सुनते बोले, रुक्मिणी ये मेरे बचपन का मित्र है। मित्र नहीं, ये मेरा परम सखा है। परम सखा है बचपन का। हम गुरुदेव के आश्रम में पढ़ते थे, तब ये सुदामा भी पढ़ता था हमारे साथ। दाऊदाला हम पढ़ाई पवित्र है, मन का साफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो ये बताओ, मैंने सुना है कि आप और ये सुदामा दोनों गुरु आश्रम के लिए लकड़ी लेने गए थे। बोले हाँ गए थे। तो गुरु माता ने कुछ चने दिए थे सुदामा को। बोले हाँ दिए थे। तो सुना ऐसा है कि सुदामा ने वो चने अकेले ही खा लिए, आपको दिए तक नहीं, दिखाए तक नहीं। और पूछा आपने तो कहा कि वो सर्दी के कारण दांतों की आवाज आ रही है, कट कट। आपको बिना दिए खा ले। आप कह रहे मेरा इतना परम मित्र है ये, जो मित्र से छुपके और प्रसादी को पाले, और आप इतने भावुक हो रहे हैं। बांध कर दिए थे गुरु माता ने प्रसाद के रूप में। उसके बाद भी ऐसा कपट किया सुदामा ने आपके साथ, तो आप इतने भावुक आपकी कभी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कभी सुदामा के चरण दबाने लगते हो, आप ध्यान में खो जाते हो सुदामा के प्रेम में। चने खाए फिर भी कृष्ण मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले, ए रानियों देवियों, कृष्ण ने सुदामा ने वो कार्य किया है, अब तुम्हें मैं बता दूं। कहते हैं ना कि बिना भगवान को दिए सुदामा खा गए चने, इसलिए सुदामा दरिद्री बने। कारण ये नहीं है बिना भगवान को दिए सुदामा चने खा गए, ये कारण नहीं है दीन होने का। कारण तो कुछ और ही है। सुदामा 7 दिन का भी भूखा होता और उस पर भोजन की रोटी का 1 ग्रास होता तो सुदामा भूखा रह सकता था, लेकिन वो मुझे बिना दिए नहीं खा सकता था। वो सुदामा है ये। तो फिर चने कैसे खा लिए आपको बिना दिए? वो चने, उन्होंने सारी कहानी वही बताई। इस चने वो चोरी के थे, एक ब्राह्मणी माता जी के थे, उसके पास कुछ और था नहीं।
चोर भागा भय के कारण गुरुजी के आश्रम में आ गया और वहां से जाते समय चने की पोटली छोड़ गया। वो माता जी ने शाप दी थी कि जिसने भी मेरे चने चुराए हैं वो खाएगा तो दरिद्री बनेगा, दीनहीन बनेगा। सुदामा ने जानबूझ करके वो चने खाए देवियों। संसार तो इतना ही जानता है कि सुदामा ने अकेले ने चने खा लिए, इस भेद को हर कोई नहीं जानता देवियों। सुदामा भूखा नहीं था, होता तो भी चने नहीं खाता। उसमें शाप लगा था कि जो भी चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा नहीं चाहता था कि मेरा मित्र कृष्ण दरिद्री बन जाए, मैं ये चने खिला दूं। सुदामा नहीं चाहता था देवियों मेरा कृष्ण दरिद्री बने, और खा लेता तो मैं बनता बराबर, क्योंकि वो ब्राह्मणी का शाप था उसमें। मैं नहीं चाहता था सुदामा कि कृष्ण को दरिद्री देखे। याद था उस सुदामा को, पता था कि वो चने आश्रम में चोर छोड़ करके गया था देवियों। और सुदामा ने चने इसलिए मुझसे छुपा करके खाए कि मैं सदा सदा सुखी और धनवान समृद्धशाली रहूं। और सुदामा ने ये तय कर लिया कि कितनी भी मुझे कंगाली और दीनता भोगनी पड़े, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा कृष्ण बना रहे। रानियों की आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे कि धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपके पवित्र मित्र और भक्त, धन्य है आपके। क्योंकि सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को दरिद्री होना स्वीकार किया। मेरे दरिद्री होते ही सारी सृष्टि दरिद्री हो जाती, कंगाल हो जाती, सब कुछ चला जाता। इतना बड़ा त्याग किया रुक्मिणी मेरे मित्र सुदामा ने, कितना बड़ा त्याग किया है, कोई कर सकता है क्या देवियों? बताओ आप। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तो फिर और किसके लिए प्रेम उत्पन्न होगा? ये मेरा बचपन का परम सखा है, मित्र है। परिवार को छोड़ करके भी किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं किया, न चाहा रुक्मिणी। लोग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं, अपना भला करने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सुदामा मेरा भला चाहते हैं। ऐसा है मेरा भला। सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने स्वामी का, अपने इष्ट का सुख चाहते हैं। अपने ऊपर चाहे कितना भी कष्ट भोग ले, लेकिन अपने इष्ट देव पर कभी दुख देखना उन्हें स्वीकार नहीं है देवियों। सुदामा ने अपना सुख त्याग के मेरे सुख के लिए दरिद्रता एवं कष्ट की ये चादर ओढ़ी थी मेरे सुख के लिए। समझिए, ऐसे मित्र रुक्मिणी बहुत कम पाए जाते हैं और मिलते भी न जाने कितने पुण्यों से हैं ऐसे मित्र। देवी सुदामा जैसा मित्र बड़े भाग से मिलता है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ अपना मित्र सुदामा को पा करके। भावुक हो जाते हैं। कंपित स्वर में भगवान कह रहे हैं, भगवान का गला रुक गया है बोलते बोलते। उधर आंसू आ गए हैं आंखों में, उधर रानियों को भी आंसू आ गए। सुदामा की इतनी त्याग प्रियता देख करके रानियों को भी आंसू बहने लगे। धन्य है प्रभु आप। उधर सुदामा की ओर देखती है देवियां, खड़े खड़े सुदामा के नेत्रों से भी
यमुना गंगा की धार बह रही है, मेरा मित्र कितनी कितनी मेरी अपने आप को शर्मसार मानते हैं कि कृष्ण मेरी बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या किया कृष्ण के लिए, क्या किया? थोड़ा त्याग किया, मुझे कन्हैया का निर्धन होना स्वीकार नहीं था, मेरा कोई बात नहीं है। 6-6 दिन 3-3 दिन भोजन नहीं बनता था। सुदामा की पत्नी बच्चों को पतीली रख देती पानी की, बेटा खिचड़ी पक रही है, अभी पक जाने दो। फिर मांगते, माँ भूख लग रही है, बेटा अभी थोड़ी कच्ची है। सारे दिन ऐसे ही समझा समझा के निकाल देती। रात्रि को गरम गरम राख से उनको उड़ा देती, मुख और नाक कान आंखें छोड़ करके। ऐसी दीनता गरीबी देखी सुदामा ने, और जानते हुए भी कैसी दरिद्रता आएगी पता होने के बाद भी चाहा कि मैं 100 बार हो जाऊं, लेकिन मेरा कृष्ण कभी दरिद्री नहीं होना चाहिए। भक्त हो तो ऐसा हो, मित्र हो तो ऐसा हो। समझ गए ना भैया? वो रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। 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 ओ सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए, सुदामा कैसे आए। ओ रो रो, ओ रो रो, ओ रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। कन्हैया ने चौकी बिछाई, तुम बैठो सुदामा भाई। कन्हैया ने चौकी बिछाई, ओ कन्हैया ने चौकी बिछाई, तुम बैठो सुदामा भाई। कन्हैया ने चौकी बिछाई, बैठो सुदामा भाई। ओ पावे, ओ पावे, ओ पावे धो रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। पावे धो रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। ओ पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। ओ सुदामा के कपड़े पुराने, कटोरी में चावल के दाने। सुदामा के कपड़े पुराने, कटोरी में चावल के दाने। ओ सुदामा के कपड़े पुराने, कटोरी में चावल के दाने। सुदामा के कपड़े पुराने, कटोरी में चावल के दाने। ओ चावल, ओ चावल, ओ चावल चबा रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। चावल चबा रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। और पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। रोकर पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए।
की